हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.4 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमसे क्या पूछा गया है बाबू लोग? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ओके, तो जरा समझिए। सबसे पहले प्राकृत संख्या को हम लोग समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, तो चलिए प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू लोग? तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है बताइए? अनंत तक। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोले कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वही संख्या को क्या कहा जाता है बताइए? प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल देखिए, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं बाबू लोग? जो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा बताइए? अनंत तक। वही संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है बताइए? तो 1 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले चलिए पूर्ण संख्या के बारे में समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जरा समझिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। वैसी संख्या को क्या कहा जाता है बाबू लोग? तो पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या बोले कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देखिए, देखिए परिभाषा क्या कहता है कि वही संख्या जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा बताइए? अनंत तक। ओके, तो क्या हो जाएगा? 0 फिर 1 फिर कहाँ तक जाएगा बताइए? अनंत तक। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है उसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना हो रहा है बताइए? यहाँ पर तो 0 हो रहा है। यानी कि आपको कितना दिखाई दे रहा है बताइए? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी 0 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 117 गुना 0 बराबर खाली स्थान। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 117, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं। ओके, तो देखिए 117 को गुना करना है 0 के साथ और हम जो रिजल्ट आएगा वो हमें बताना है। ओके, तो जरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 117 गुना 0 बराबर खाली स्थान। तो जरा समझिए। देखिए किसी भी संख्या को जब आप 0 से गुना करोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बाबू लोग? तो 0 मिलेगा। क्या बोले कि किसी भी संख्या को जब आप 0 से गुना करोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बताइए? 0 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में बाबू लोग? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 0 करेक्ट होगा। चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि 8 भागा 0 बराबर खाली स्थान। 4 ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने 8, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं। तो जरा समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 8 भागा 0 बराबर खाली स्थान, यानी कि 8 को भागा देना है 0 के साथ और हमें जो रिजल्ट आएगा हमें वो बताना है। तो जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल क्या दे रखा है बाबू लोग? तो सवाल दे रखा है 8 भागा 0 बराबर खाली स्थान। तो जरा समझिए कि जब आप किसी संख्या को भाग दोगे 0 के साथ। ओके, क्या बोले कि जब आप किसी संख्या को भाग दोगे 0 के साथ तो ये रिजल्ट अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है। तो रिजल्ट में क्या लिखोगे बताइए? परिभाषित नहीं। क्या लिखोगे बताइए? परिभाषित नहीं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए 2 को भागा दोगे आप 0 के साथ। ओके, तो जब भी संख्या को 0 के साथ भागा दिया जाता है, ओके, ये अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है। ओके, ये अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है। उसी तरह से जब आप 8 को भागा दोगे 0 के साथ तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा बताइए?
परिभाषित नहीं। क्या मिलेगा बताइए? परिभाषित नहीं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या को आप 0 से भाग दोगे तो वो जो रिजल्ट है वो अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा परिभाषित नहीं करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में क्या कह रहा है कि 0/7 बराबर खाली स्थान, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने 7, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 0/7 बराबर खाली स्थान। ओके, यानी कि हमें 0 को भागा देना है 7 के साथ और जो रिजल्ट आएगा हमें वो बताना है। तो जरा समझिए, देखिए जब आप 0 को भागा दोगे 7 के साथ तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा बताइए? 0। क्या मिलेगा? 0। यानी कि जब आप 0 को भागा दोगे 7 के साथ तो आपको उत्तर कितना मिलेगा बताइए? 0। ओके, इसलिए इस खाली वाला स्थान में आप कितना भर दोगे? ऑप्शन नंबर सी 0। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 0 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि 625 गुना 1 बराबर खाली स्थान। 4 ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 625 और ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 625 गुना 1 बराबर खाली स्थान। तो जरा समझिए, जब आप 625 को 1 से गुना करोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा बाबू लोग? तो 625 मिलेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 625 मेरा करेक्ट होगा। यानी कि 625 को जब आप गुना करोगे 1 के साथ तो आपको रिजल्ट में कितना मिल जाएगा? 625 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है बताइए कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर योज्य तत्समक क्या होता है, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जरा समझिएगा, देखिए जब किसी पूर्ण संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो आपको वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है बताइए? योज्य तत्समक कहा जाता है। समझिएगा, हम मान लेते हैं कि a कोई पूर्ण संख्या है। अब देखिए जब आप a में 0 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? वही पूर्ण संख्या मिलेगा, यानी a ही मिलेगा। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है बाबू लोग? योज्य तत्समक कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 2 के साथ हम जोड़ रहे हैं 0 को, तो रिजल्ट में हमें कितना मिलेगा बताइए? 2 ही मिलेगा। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है बताइए? योज्य तत्समक कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 5 में आप 0 जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा? तो 5 ही मिलेगा। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है बताइए? तो योज्य तत्समक कहा जाता है। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में जब आप 0 जोड़ोगे तो आपको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है बताइए? योज्य तत्समक कहा जाता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 0 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी 0 मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? 4 ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमसे क्या पूछा गया है बाबू लोग? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो सबसे पहले गुणात्मक तत्समक के बारे में समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जरा समझिएगा कि गुणात्मक तत्समक हम लोग किसे कहते हैं। तो जरा समझिए कि जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुना किया जाता है तो रिजल्ट में हमें वही पूर्ण संख्या मिलता है। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। जरा समझिएगा, क्या बोले कि जब किसी पूर्ण संख्या को आप 1 से गुना करोगे तो आपको रिजल्ट में वही पूर्ण संख्या मिलता है। इसलिए 1 को क्या कहा जाता है बाबू लोग? गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए,
मान लीजिए ए कोई पूर्ण संख्या है, इसको जब आप गुना करोगे एक के साथ तो आपको रिजल्ट में ए ही मिलेगा। इसलिए एक को क्या कहा जाता है बताइए, गुणात्मक तत्सम कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 2 को आप गुना करोगे एक के साथ तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसलिए एक को क्या कहा जाता है बताइए, गुणात्मक तत्सम कहा जाता है। ओके, मान लीजिए 5 को आप गुना करोगे एक के साथ तो रिजल्ट में आपको कितना मिलेगा, तो 5 ही मिलेगा। इसलिए एक को क्या कहा जाता है बताइए, गुणात्मक तत्सम कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गुणात्मक तत्सम कितना होता है बाबू लोग, तो 1 होता है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है कि इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 4 गुना 8 बराबर 8 गुना 4। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना 8 बराबर 32। ऑप्शन नंबर सी 4 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 4। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। तो चलिए सबसे पहले गुणन का क्रम विनिमय नियम को हम लोग समझते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जरा समझिएगा कि गुणन का क्रम विनिमय गुण आखिर होता क्या है। तो देखिए गुणन के क्रम विनिमय गुण में हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं। तो मान लिए ए कोमा बी कोई दो पूर्ण संख्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों पूर्ण संख्याओं को आपको गुना कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा बताइए, ए गुना बी। हम लोग क्या समझ रहे हैं बताइए, गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब आपको क्या करना है, इसके क्रम को बदल करके गुना करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए, गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय में क्या होता है, उसके क्रम को बदल करके आपको गुना करना होता है। ओके, चलिए अब इसके क्रम को बदल करके गुना करते हैं। देखिए बी यहाँ लास्ट में है तो आप कर दोगे फर्स्ट में, ए यहाँ फर्स्ट में है तो आप कर दोगे लास्ट में। ओके, जब आप ऐसा करोगे तो ए गुना बी और बी गुना ए का मान आपको क्या मिलेगा बताइए, बराबर। इसी नियम को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गुणन का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 4 को 8 कोई दो पूर्ण संख्या है। अब इस पर हम लगाते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों पूर्ण संख्या को आप गुना कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 4 गुना 8। ओके, अब इसके क्रम को बदल करके गुना करिए। तो चूंकि 8 कहाँ है बताइए, लास्ट में, तो आप कर दोगे फर्स्ट में। 4 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में, तो आप कर दोगे लास्ट में। जब आप ऐसा करोगे तो 4 गुना 8 और 8 गुना 4 दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए, बराबर। क्या मिलेगा, बराबर। ओके, तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं बताइए, गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो कौन सा ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 4 गुना 8 बराबर 8 गुना 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 10 को करते हैं। देखिए 10 क्या कह रहा है कि 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7200, ऑप्शन नंबर बी 2700, ऑप्शन नंबर सी 17000 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 170 गुना 4 प्लस 170 गुना में 6। ओके, जरा समझिएगा। देखिए प्लस से इधर और प्लस से इधर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, 170। क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, 170। तो 170 को आप कॉमन निकाल लोगे तो देखिए यहाँ से 170 चला गया, यहाँ से 170 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा बाबू लोग, तो 4 बचा। यहाँ पे क्या बचा बताइए, प्लस, और यहाँ पर क्या बचा बताइए, 6। ओके, तो देखिए यहाँ कितना है बताइए, 170। 4 को जोड़ोगे 6 के साथ तब वो कितना मिल जाएगा, 10। कितना मिल जाएगा, 10। अब देखिए 170 को आपको गुना करना है 10 के साथ। जब आप 170 को 10 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 1700। कितना मिल जाएगा बताइए, 1700। तो कौन सा ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर ए 7200 है, ऑप्शन नंबर बी 2700 है, ऑप्शन नंबर सी 17000 है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। हमें उत्तर कितना मिला है बताइए, 1700। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में 1700 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 11 को करते हैं। देखिए 11 क्या कह रहा है कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं।
4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने है 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 16। तो हमें ये पूछा गया है कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो जरा समझिएगा, जब भी आपको बोले कि दो पूर्ण संख्या के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है ये आप निकालो, तो ये निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। वो फॉर्मूला क्या है जरा समझिएगा। तो देखिए वो फॉर्मूला है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या। ठीक है, फिर इसके रिजल्ट में से आप माइनस कर दोगे 1। ओके, तो जरा समझिएगा, यहाँ पे अंतिम संख्या कितना है बताइए 38, प्रारंभिक संख्या कितना है बताइए 23। ओके, तो अंतिम संख्या की जगह आप कितना रखोगे 38, माइनस है तो माइनस, प्रारंभिक संख्या कितना है बाबू लोग 23, तो प्रारंभिक संख्या की जगह कितना रख दोगे बताइए 23। ठीक है, फिर इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे, फिर इसके रिजल्ट में से आप -1 करोगे। ओके, अब जरा समझिए, देखिए 38 में 23 घटाइए, तो देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 5, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 1। ओके, माइनस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो देखिए 38 में से 23 गया तो कितना बचा बताइए 15, यहाँ -1 है तो आप -1 लिख लोगे। अब देखिए 15 में से आप 1 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए 14। कितना मिल जाएगा 14। ओके, यानी कि 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 14 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। ओके, आप चाहे तो 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है आप लिखकर भी बता सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा बताइए 14 करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 12 को करते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है कि 1000 का पूर्ववर्ती है। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने 899, ऑप्शन नंबर बी 999, ऑप्शन नंबर सी 1001, ऑप्शन नंबर डी 1000। ओके, तो हमें क्या बताना है बाबू लोग 1000 का पूर्ववर्ती इन चारों में से कौन सा होगा। तो बाबू लोग पूर्ववर्ती हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दी गई संख्या में जब आप 1 घटा दोगे तो आपको जो मिलेगा वो दी गई संख्या का क्या कहलाता है, तो पूर्ववर्ती कहलाता है। ओके, तो चलिए 1000 का पूर्ववर्ती निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे 1000 का पूर्ववर्ती। ओके, फिर आप बराबर लिखोगे, तो दी गई संख्या में कितना घटाना है बाबू लोग, तो 1 घटाना है। ओके, तो 1000 में से आप कितना घटा लोगे 1। ओके, तो जब आप 1000 में से 1 घटाओगे तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा 999। कितना मिल जाएगा बताइए 999। तो कौन सा ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 999 1000 का क्या हो जाएगा बताइए पूर्ववर्ती हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 999 करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 13 को करते हैं। देखिए 13 क्या कह रहा है कि 2 गुना 125 गुना 50 बराबर खाली स्थान। 4 ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने 12500, ऑप्शन नंबर बी 12050, ऑप्शन नंबर सी 5000 और ऑप्शन नंबर डी 1,25,000। तो हमें ये बताना है कि 2 गुना 125 गुना 50 का वैल्यू कितना होगा। तो जरा समझिएगा, देखिए क्वेश्चन कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 2 गुना 125 गुना में 50। ओके, तो जरा समझिएगा, ठीक है, आप कैसे गुना करोगे। देखिए आपको ऐसी दो पूर्ण संख्या को गुना करना है जिसको गुना करने पर रिजल्ट में आपको इकाई अंक 0 मिले। तो सबसे पहले आप गुना कर लोगे 2 को 50 के साथ, फिर उसके रिजल्ट को आप 125 से गुना कर दोगे। तो 2 को गुना करना है आपको 50 के साथ, फिर इसके रिजल्ट को आपको गुना कर लेना है 125 के साथ। ओके, अब देखिए 2 को आप गुना करोगे 50 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा 100। ठीक है, गुना में इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 125। ओके, अब देखिए 125 को आपको गुना करना है 100 के साथ, तो सिंपली आप क्या करोगे 125 को आप 1 से गुना कर लोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में 2 को 0 आप चिपका दोगे। तो देखिए जब आप 100 को गुना करोगे 125 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए 125। तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 125 से कम कितना हो जाएगा 125, और लास्ट में 2 और 0 आप चिपका दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 12500। कितना हो जाएगा 12500, यानी कि 125 को जब आप 100 से गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12500 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में है
इसलिए 2 गुना 25 गुना 50 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा बताइए, 12,500। तो इस रिक्त वाले स्थान में आप कितना भर दोगे, 12,500। तो ऑप्शन नंबर ए 12,500 करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 14 को करते हैं। देखिए 14 क्या कह रहा है कि 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है। 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है समृद्ध, ऑप्शन नंबर बी क्रम विनिमय, ऑप्शन नंबर सी साहचर्य और ऑप्शन नंबर डी बंटन। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसे लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168। जरा समझिएगा, ये जो सवाल है ये आधारित है योग के क्रम विनिमय गुण पर। वो गुण क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है, तो जरा समझिएगा, योग के क्रम विनिमय गुण में हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं। तो मान लिए ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है, हम लोग क्या समझ रहे हैं बाबू लोग, योग का क्रम विनिमय गुण। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों पूर्ण संख्या को आप जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर बताइए, ए प्लस बी। अब हम क्या समझ रहे हैं, योग का क्रम विनिमय गुण। देखिए योग का मतलब क्या होता है बाबू लोग, जोड़ना, और क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है बताइए, क्रम को बदलना। तो अब आपको क्या करना है, इसके क्रम को बदल करके जोड़ना है। ओके, देखिए बी यहाँ लास्ट में है तो आप कर लोगे फर्स्ट में। ओके, ए यहाँ फर्स्ट में है तो आप कर लोगे लास्ट में। ठीक है, फिर बीच में आप प्लस का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का मान आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं बताइए, योग का क्रम विनिमय गुण। ओके, तो जरा समझिए, इन दोनों को तुलना कीजिए। जब आप तुलना करोगे तो ए का मान कितना पाओगे, 168, बी का कितना पाओगे, 329, बी का कितना पाओगे बताइए फिर 329, ए का कितना पाओगे बताइए 168। ओके, तो इसको आप इसके नीचे लिख लो। देखिए ए का मान कितना पाओगे तुलना करने पर बताइए 168, बी का कितना पाओगे बताइए 329, या बराबर तब बराबर लिख लो। देखिए इधर कितना है बताइए, बी का मान 329, ए का कितना है बताइए 168। ओके, तो जरा समझिए, देखिए 168 मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, 329 भी कोई पूर्ण संख्या है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या किए बताइए, इन दोनों को जोड़े। अब इसके क्रम को बदल करके जोड़िए। तो चूंकि देखिए 329 लास्ट में है तो आप कहाँ कर दिए, मान लीजिए फर्स्ट में, 168 फर्स्ट में, तो कहाँ कर दिए आप बताइए, लास्ट में। जब आप ऐसा करोगे तो 168 प्लस 329 और 329 प्लस 168 दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए, सेम मिलेगा। ओके, तो ये कौन सा गुण है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है योग का क्रम विनिमय गुण। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी क्रम विनिमय मेरा करेक्ट होगा। ओके, कौन सा करेक्ट होगा बताइए, क्रम विनिमय गुण। ओके,